भादों का महीना, अष्टमी तिथि बुधवार का दिन था। अरे भादों महीना लगो बाबना तब जी के दर्द आया और भोजराज को मालूम पड़ गई नदी से हाथ लाया। बालक जन की मोई दिखाई दे, बहने पेट को प्रेम मिटाई दे। बोलिए आनंद कंद भगवान के। कंस ने आते आते कहा, देवकी जिस घड़ी का मुझे बेसब्री से बरसों से इंतजार था, वो घड़ी आई है मेरे सामने। बच्चे को जन्म दे दे, अब सबर नहीं होता मुझे। देवकी ने कहा, भैया तुम घर चले जाओ, बच्चा जब जन्म लेगा तुम्हें पता लग जाएगा। घर चले जाओ। कंस ने कहा, या तो बच्चे को जन्म दे दे, अन्यथा तलवार की नोक से तेरे पेट को फाड़ करके बच्चे को बाहर निकाल करके जान से मार दूंगा। देवकी ने कहा, भैया ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों? 6 बच्चा तेने अपने हाथे मारे, मैंने कुछ कही तो था। 7वां तेरे डर से मर गया, मैंने कुछ बोला तो से। भैया तू घर चला जा, बच्चा जब जन्म लेगा तो ये पता लग जाएगा। आज कंस कौन सा व्यवहार निभा रहा है जेल में बहन देवकी के साथ में। मेरे भगवत श्रोताओं, परीक्षित महाराज जी कितना कष्ट सहन कर रही है देवकी मैया। 6 बच्चों की हत्या कर दी गई, एक बच्चे का पता नहीं है मां को वो जीवित है या मर गया। 8वां बच्चा जन्म लेने वाला है, उसका भाई नंगी तलवार लिए घात लगाए बैठा है। कितना कष्ट सहन किया देवकी ने, मुसीबत का सामना किया, लेकिन मरने के बारे में एक भी बार नहीं सोचा। और आज के जमाने में अगर नेक माता बहन के ऊपर परेशानी आ जाए तो मरबे के लिए बाजती है। इस बात का ध्यान रखना, मरने से पहले देवकी मैया के बारे में थोड़ा ख्याल कर देना। जो राजकुमारी थी, राजघराने में पैदा हुई और राजघराने में ब्याई गई, फिर भी कितना संकट सहन किया मैया ने, लेकिन मरने के बारे में नहीं सोचा। और आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। कभी मरो नहीं, मुसीबतों का सामना करो। साहस करके आगे बढ़ते रहोगे। अगर अंधेरा भी होगा तो ऐसा विद्वानों का मत है, आंखें बंद करके आगे बढ़ते रहिए, रास्ता स्वतः ही बन जाएगा। मेरे भगवत श्रोताओं, आज कंस व्यवहार कौन सा निभा रहा है देवकी मैया के साथ में।
आरे जाने पेट पे धर दइए बच्चे को जन्म दे दे, अन्यथा तलवार की नोक से तेरे पेट को फाड़ करके बच्चे को बाहर निकाल करके जान से मार दूंगा। तो रो करके देवकी क्या बोली, भैया भैया मत बोले करुई बोली। अरे भैया मत बोले करुई बोली। ताती तो कहते मोई भी सकी बोली। जवाब दिया, भैया भैया वो दिन याद करो, अरे ये कजना तेरी हम जोली। संग खाओ और संग संग खेली। भैया इससे तो बेहतर ये होगा कि तू हमें जहर दे दे। वो दिन याद करो, अगर कहीं जाते थे तो मुझे साथ लेकर के जाते थे आप। अकेले बैठ करके कभी तुम्हारा पेट नहीं भरता था, मुझे अपने साथ में खिलाते थे। और भैया तुम घर चले जाओ, कंस ने कहा इंतजार बर्दाश्त नहीं होता मुझे। देवकी बोली, भैया तुम घर चले जाओ। भैया मेरे बस की ना बालक जन्म है तू ना। बच्चे को जन्म देना मेरे कब्जा से बाहर है, तुम घर चले जाओ। अरे भैया मेरे बस की ना बालक जन्म ले तू ना। है रही पीर रुकतिया ना। भैया घर चले जाओ,
बच्चा जब जन्म लेगा तुझे पता लग जाएगा। आज नाना प्रकार से धमका करके कंस लौट करके चला है। अरे घर लौट गो भैया है, धरती पे गिर गई मैया है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। मेरे भगवत श्रोताओं, कंस नाना प्रकार से धमका करके लौट करके चला गया। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं इतने लाइन में, लंबी लंबी हुई होता है। मां कोड़ुआ से लगा लेती। मेरे भगवत श्रोताओं, कंस जब लौट करके चला, पहरेदारी बढ़ा दी जेल के फाटक पे। जहां एक जवान था वहां 10 थे वहां 100, और जहां 100 थे वहां 1000। पहरेदारों की हाई हाई है रही है। कंस ने आदेश किया, आज की रात अगर कोई पहरेदारी पे सो गया, अगर कोई सो गया तो फांसी लगवा दूंगा। आज की ही रात है, मेरा बैरी, मेरा काल पैदा होगा। पहरेदारों की हाई हाई है रही है। मां जमीन पे बेहोश होकर के गिर गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया,